नवरात्रि के पहले दिन फिल्म मर्दानी 3 का नया पोस्टर रिलीज किया गया। रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म के पोस्टर में पिस्टल पकड़े हाथ दिख रहा है और बैकग्राउंड में दिल्ली पुलिस लिखा बैरिकेड भी है, जिससे साफ है कि फिल्म की कहानी दिल्ली पुलिस के इर्द गिर्द घूमेगी। रानी मुखर्जी एक बार फिर दमदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रही हैं। ये फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। मलयालम अभिनेता मोहनलाल ने फिल्म दृश्यम 3 के प्रोडक्शन से पहले पूजा की है। उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर की हैं। दृश्यम 3 मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की सीक्वल है। इसका पहला सीक्वल दृश्यम 2 2021 में रिलीज हुआ था, जो अजय देवगन की बॉलीवुड फिल्म दृश्यम पर आधारित है। हाल ही मोहनलाल को सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। फिल्म हैवान के सेट से कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान अहम किरदारों में हैं। दोनों 17 साल बाद फिर से साथ काम कर रहे हैं। फिल्म के सेट से बीटीएस तस्वीरें भी लीक हुई हैं। बताया जाता है कि यह रोमांचक थ्रिलर फिल्म की शूटिंग लगभग 40% पूरी हो चुकी है। शूटिंग कोची, वागामोन और ऊटी में हुई है। फिल्म में सयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी हैं। ये फिल्म मोहनलाल की ओप्पम 2016 पर आधारित है। कार्तिक आर्यन ने देश में लागू नए टैक्स सिस्टम जीएसटी 2.0 का स्वागत अपने खास अंदाज में किया। उन्होंने अपनी बहन कृतिका तिवारी के साथ आइसक्रीम खाते हुए एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें दोनों मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने लिखा, जीएसटी 2.0 का सेलिब्रेशन तो बनता है मित्रों। सना सईद ने महज 8 साल की उम्र में कुछ कुछ होता है में छोटी अंजलि का किरदार निभाया। सना ने एक इंटरव्यू में कहा कि अंजलि की पहचान शुरुआत में उनके लिए बोझ बन गई थी। वह कहती हैं, एक समय था जब मुझे ये सुनकर शर्मिंदगी होती थी। मुझे लगता था कि लोग मेरे नए काम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब वह कहती हैं, लोगों का प्यार और उनकी यादें मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। अंजलि ने मुझे वह पहचान दी, जिसके बिना मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आमिर खान ने बताया कि महाभारत पर वे कई दशकों से काम कर रहे हैं। उनके लिए यह महज एक फिल्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रचनात्मक प्रयास है। इस पर इसी साल में काम शुरू हो सकता है। आमिर ने कहा, ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में 30 साल से था। अगले 2 महीनों में स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू होने की उम्मीद है। मेरा आंतरिक काम पहले से शुरू हो चुका है। महाभारत सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक यज्ञ है। इस साल फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। स्टंट करते समय उनके सिर में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना हर्टफोर्डशायर के वॉटफोर्ड स्थित लीव्ज़डेन स्टूडियो में फिल्मांकन के दौरान हुई। डॉक्टरों ने टॉम को कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। निर्माताओं ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिल्म की शूटिंग रोक दी है। टॉम हॉलैंड का करियर एक्शन और स्टंट से भरा रहा है। वे अपने सीन खुद करने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से चोटिल होने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। उनकी पिछली फिल्म अनचार्टेड की शूटिंग के दौरान भी उन्हें कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अनुपम खेर ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी कनाडाई फिल्म कैलोरी से लुक और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जारी किया है। उनकी कनाडाई फिल्म कैलगरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होगी। कैप्शन में उन्होंने लिखा, एक अभिनेता के तौर पर कुछ भूमिकाओं में सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि एक खास आंतरिक शांति और शक्ति भी लानी होती है, जैसा मैंने कनाडाई फिल्म के लिए किया।
ऋषभ शेट्टी 3 साल बाद कांतारा फिल्म के प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 लेकर आ रहे हैं। इसके लेखक, निर्देशक और हीरो भी ऋषभ शेट्टी ही हैं। ऋषभ इस फिल्म में एक नागा साधु की भूमिका में नजर आएंगे, जो नश्वर और दिव्य के बीच एक पुल की तरह है। प्राचीन रीति रिवाज, अलौकिक शक्तियां और आदिवासी संघर्ष अनोखे सिनेमाई अनुभव में टकराएंगे। ये सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं, बल्कि एक मिथक की उत्पत्ति की दास्तान है। रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक इवेंट में ब्लैक कलर की क्लासी आउटफिट्स में ट्विनिंग करते नजर आए। दोनों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दोनों जल्द संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में एक साथ नजर आएंगे। फैंस अब दोनों को अंदाज अपना 2 में कास्ट करने की मांग दे रहे हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का नया गाना परफेक्ट चर्चा में है। शानदार म्यूजिक, ग्लैमरस लुक और जबरदस्त डांस मूव्स के साथ ये दर्शकों के दिल में उतर गया है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी स्क्रीन पर छाई, जबकि पंजाबी पॉप स्टार गुरु रंधावा अपनी आवाज और परफॉर्मेंस से लाइमलाइट में हैं। ऋषभ शेट्टी कांतारा के प्रीक्वल को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने पहले दिलजीत दोसांझ को जोड़ा, अब ऋतिक रोशन को भी टीम में शामिल किया है। ऋषभ ने एक्स पर लिखा, जब प्रकृति की ताकत सुपरस्टार की आग से टकराएगी। कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी ट्रेलर का अनावरण ऋतिक सर करेंगे। ऋषभ नागा साधु की भूमिका में होंगे, जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी फिल्म का हिस्सा हैं। सलमान खान जल्द बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। फिल्म की कहानी गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है और शूटिंग लद्दाख में शुरू हो चुकी है। सलमान के अलावा अभिनेता अंकुर भाटिया अहम भूमिका में हैं। अंकुर ने अपनी पहली झलक शेयर की, जिसमें वे फौजी के किरदार में दिख रहे हैं। इस मूवी से पहले सलमान खान का पहला लुक सामने आया था, जिसमें वह भारतीय सेना के कर्नल के रूप में दिख रहे थे। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस नायरा बैनर्जी ने इंडस्ट्री के थकाऊ वर्क कल्चर पर अपनी राय साझा की। नायरा ने कहा, एक्टर्स को अच्छा काम तभी मिल सकता है जब वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी या कम से कम आधे दिन का ब्रेक जरूरी है ताकि कलाकार परिवार, निजी जिंदगी और खुद के लिए समय निकाल सकें। टीवी इंडस्ट्री में 15 से 15 घंटे की शूटिंग आम बात है, जो बेहद थकाऊ होती है। मैं हर नए शो साइन करने से पहले ये सुनिश्चित करती हूँ कि हफ्ते में एक छुट्टी मिले। मेरा मकसद काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाना है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म मिराई की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। तेजा सज्जा ने कहा, मैंने एक ऐसा किरदार निभाया जिसमें बहुत तेज एक्शन की जरूरत थी, न कि स्लो मोशन एक्शन की। निर्देशक चाहते थे कि एक्शन सीन पेशेवर, तेज और रोमांचक हों। मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया। अभिनेता लक्ष्य लालवानी ने सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से OTT वर्ल्ड में डेब्यू किया है। इसको एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। लक्ष्य ने कहा, मुझे कहानी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। जब हम कास्टिंग के लिए चुने गए, उसी समय स्क्रिप्ट आई। ऑडिशन सीन में मैं सहर बाम्बा के किरदार से बात कर रहा हूं और कहता हूं कि सितारे तो बहुत हैं पर आसमान एक ही है। फातिमा सना शेख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस से हिंदी सिनेमा की नई पुरानी फिल्मों के सुझाव मांगे। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वे खूबसूरत नजर आ रही हैं। कैप्शन में लिखा, बताओ आजकल क्या देख रहे हो, कुछ हिंदी फिल्मों के सुझाव दें। फातिमा की पोस्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। हाल ही में सेट से लीक हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें शाहरुख को सफ़ेद टी शर्ट, ऊपर शर्ट और टोपी के साथ नमक मिर्च जैसी दाढ़ी में स्टाइलिश अंदाज में देखा गया। सुहाना भी तस्वीरों में नजर आई, और उनका ड्रेसअप संकेत देता है कि वे फिल्म में एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा हो सकती हैं। तस्वीरों में अभिषेक बच्चन भी दिखे, जो फिल्म का अहम हिस्सा हैं। अमरीकी गायक एड शीरन की आवाज़ और गाने दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और भारत में भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में वे फिर चर्चा में आए हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाबी गायक करण औजला के साथ सहयोग की पुष्टि की है। ये पहला मौका है जब करण और शीरन किसी गाने के लिए एक साथ आए हैं। उनका पहला गाना अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा, जिसकी शूटिंग न्यूयॉर्क में पूरी हो चुकी है। शीरन ने कहा, मैंने पहली बार पंजाबी में लव गाया था, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने मदद की। फिर अरिजीत सिंह के साथ काम किया। निर्देशक अभिनेता धनुष की बहुप्रतीक्षित फिल्म इडली कढ़ाई बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। धनुष ने दर्शकों से आग्रह किया कि वे खुद फिल्म देखें और खुद फैसला करें। उन्होंने कहा, फिल्म रिलीज होने के बाद सुबह 8 बजे ही कुछ समीक्षाएं आ जाती हैं। अगर कोई फिल्म सुबह 9 बजे रिलीज होती है, तो दोपहर 12:30 बजे तक ही पता चलेगा कि फिल्म कैसी है। फिल्म खत्म होने से पहले ही कई समीक्षाएं सामने आ जाती हैं। कृपया ऐसी समीक्षाओं पर भरोसा न करें। फिल्म देखें और फिर फैसला लें।